आप सभी को नमस्कार। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 24 मार्च 2022 की शिफ्ट 3। शिफ्ट 3 देखो, शिफ्ट 1 और 2 कर चुके हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स दोनों कवर किए हैं हमने। और आज हमारी जो ये है शिफ्ट 3, इसको आज हम रीजनिंग का पोर्शन हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? रीजनिंग। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे ऐसे लॉजिक बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में, जल्दी करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये पहले यार देख लीजिए, थर्ड शिफ्ट है 24 मार्च 2022। ओके, मेंटल एबिलिटी। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस देखो, मैं पहले भी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, जो भी जिन्होंने भी वीडियो देखी है, कि पहले ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट इस पे आइए कि क्या क्या पूछा है, तो हमें हर बार देखना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बार भी हम पढ़ लें इसको। देखो, पी स्टार क्यू तो ए स्टार बी, और मुंह से फ्लो मतलब बोलने में फ्लो बनाओ कि ए स्टार बी का क्या मतलब है। ए इज द मदर ऑफ बी, तो इसमें पी इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है, मदर है। ठीक है, अच्छा फिर पूछा है क्या क्यू प्लस आर, प्लस वाला कहाँ है? ए प्लस बी। अच्छा, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। ठीक, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। आर हैश, हाँ ये रहा। आर इज द सिस्टर ऑफ एस। आर इज द सिस्टर ऑफ एस। फिर एस प्लस टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, सॉरी ब्रदर है ना, एस इज द ब्रदर ऑफ टी। और टी डॉलर है, तो डॉलर कहीं है। अच्छा, टी इज द वाइफ ऑफ यू। टी इज द वाइफ ऑफ यू। मुझे लगता है कि ये स्क्वायर और सर्कल आपको समझ में आते होंगे, कि भाई सर्कल है फीमेल के लिए और ये जो स्क्वायर है मेल के लिए है। और ये डबल लाइन है पति पत्नी के लिए, और सिंगल लाइन है ये आपके भाई बहन के लिए। ओके, तो अब हमसे जो पूछा हम तुरंत बता देंगे। पी इज द मदर इन लॉ ऑफ यू। डेफिनेटली ये भाई बहन है, ये इस टी का हस्बैंड है यू, तो पी मदर इन लॉ होगी, बिल्कुल सही बात है। यू इज द ब्रदर ऑफ आर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आर का जीजा होगा। यू आर का जीजा होगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, ऐसे आप चलते रहिए फ्लो में और बोलते रहिए। जैसे पी स्टार क्यू है, तो पी इज द ब्रदर ऑफ, या जो भी है यहाँ पे दिया हुआ है, वैसा आप बोलते चलिए, वो आप लिखने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब हम चेक कर रहे हैं एफ ए सभी में है, उसके बाद की जो अल्फाबेट है वो हमने डिसाइड करना है कौन सा पहले आएगा। देखो, बी आएगा सबसे पहले, 1 नंबर। ठीक है, ये ठीक है, बी आएगा 1 नंबर। अच्छा, फिर आएगा सी, 2 नंबर। फिर सी के बाद ई आएगा 3 नंबर। ई दोनों में है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एन है और सी है, तो ये आएगा 3 नंबर। एन आएगा 4 नंबर, और ये के है, फिर तीसरे पे चले जाएंगे, आएगा 5 नंबर। अब एक क्या है? 3। अब हम सीक्वेंस लिख लेंगे, 3 4 5 2 और 1। 3 4 5 2 1। ओके, इनमें से हमें बताना कि ओड कौन सा है। टेबल टेनिस, क्रिकेट, कैरम, चेस। जैसे ही आप ये पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि भाई कौन सी डिसिमिलैरिटी है इन चारों में। एक ही है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट क्यों है? क्योंकि ये सभी क्लोज्ड रूम में खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट ओपन ग्राउंड में ही खेला जाता है, इसलिए क्रिकेट इज द आंसर। अभी स्टेटमेंट दिया हमें। स्टेटमेंट क्या है कि देखो, ऑल पी, एक सेकेंड, चलो ठीक, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू। ठीक है, ये पी है अंदर वाले, बाहर वाले हैं क्यू। ठीक है, ये ऑल पी आर क्यू। नो क्यू इज एफ। क्यू और एफ में कोई रिलेशन नहीं है। सो नो पी इज एफ, नो पी इज एफ। डेफिनेटली ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब क्यू ही नहीं है तो पी कैसे होगा? नो एफ इज क्यू, नो एफ इज क्यू। जब क्यू एफ नहीं है तो एफ क्यू कैसे हो सकता है? तो ये भी ठीक है, तो दोनों फॉलो करेंगे। अच्छा भाई, दो लड़के ए और बी स्टार्ट वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, अपोजिट डायरेक्शन। ए वॉक्स, पहले ए की बात कर लेते हैं। ए इस तरफ चलता है, मान लो ए वॉक्स 25 मीटर। ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, सॉरी इधर चलता है 25 मीटर। ए, ये ए है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ईस्ट की तरफ चलता, ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। 20 मीटर राइट मुड़ गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, ये 15 मीटर मुड़ गया।
इन द मीन टाइम बी वॉक्स 15 मीटर, जो ये है ये 15 मीटर चला है, ठीक है 15 मीटर। अपोजिट चला है, ये ईस्ट में गया था तो डेफिनेटली ये वेस्ट में जाएगा, 15 मीटर गया अभी। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 40 मीटर, मतलब भाई 40 मीटर चल गया। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। ये अपने पास ये फिगर बन गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम ए। ओके, अब देखो हम, हमारा ए है यहाँ पे, देखो हमारा ए बैठा है यहाँ पे, बी बैठा है यहाँ पे। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर मैं ऐसे करके देखूं, बना लिए ये डिस्टेंस है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। और वो कैसे है, अभी हमें बेस चाहिए। बेस क्या है, 25 15 नहीं, 25 25 50, और 50 और 15, ठीक है 65 और 15 आपका हो गया 80। ठीक, ये हो गया 80। ऊपर से नीचे देखेंगे ये परपेंडिकुलर 40 और 20 60। अब हमें ट्रिपलेट पता है, 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता तो ये 100 है। हमें डिस्टेंस तो पता चल गया 100। अब डायरेक्शन बतानी है कि इन विच डायरेक्शन इज बी, बी किस डायरेक्शन में है ए के मुकाबले, तो ए के मुकाबले नॉर्थ वेस्ट में है। ये नॉर्थ है ऊपर वाला और ये वेस्ट है, तो बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर हैं ये हमारे, तो हमारे टीचर्स जोड़ लो आप, 9 44 46 51 और 21, 1 6 7 4 11 और 9 20 और 1 21, 2 5 7 और 4 11 और 4 15 और 2 17, 171। In a certain code, G is written as 20, AT is written as 33। अब G20 है तो इसमें हम क्या कनेक्शन देख सकते हैं, देखो मैंने आपकी हेल्प के लिए रखा है ये, तो आपको पहले से ही लिख के रखना है, सीधी गिनती और उल्टी गिनती। जैसे ही G20 बताया, आपका दिमाग चलेगा कि हाँ G का B से ना, G का 20 से कोई ना कोई तो कनेक्शन है। क्या है कि जो अपोजिट जो गिनती है, उल्टी गिनती है उसमें ना, सॉरी सीधी गिनती है, हाँ अपोजिट जो गिनती है उसमें 20 नंबर है जी का, ठीक है। ऐसे ही एटी, एटी का क्या बनेगा, ए और टी, ए का अगर अपोजिट में देखूं 26 और टी का देखूं कितना है अपोजिट में 7, तो 26 और 7 33। हमें क्लियर हो गया कि इनका सबका जोड़ करना है जो अपोजिट नंबरिंग है उनकी, तो वर्ड की हम आसानी से कर देंगे। डब्ल्यू का उल्टा 4, ओ का उल्टा 12, आर का उल्टा 9 होगा मेरे हिसाब से, यस, और डी का उल्टा आपका 23। अब देखो 4 2 6 और 9 15 3 18, एक और एक 2 और 2 4, 48 आप 5। ओके, देखो इससे कितना टाइम बच गया, कितनी आपको हेल्प मिल गई, आपका तुरंत के तुरंत क्वेश्चन होगा, आपको सेकंड थॉट नहीं देना पड़ा। नहीं लिखा होता तो आपको कितना टाइम वेस्ट होता, क्वेश्चन भी नहीं होता, टाइम भी खराब भी हो जाता। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपकी सीरीज, ये है भाई 5.5 11 17.5 25 33.5 43। देख के ये पता चल रहा है कि 1.5 में जा रहा है, एक पूरा होल नंबर है, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्या आ गया है, इसमें डिफरेंस है 5.5 का ही, इसमें डिफरेंस है 6.5 का, इसमें डिफरेंस है 7.5 का, इसमें डिफरेंस है, अब तो देखो हमें पता चल गया कि भाई डिफरेंस है, इसमें डेफिनेटली 8.5 का होगा और इसमें डिफरेंस होगा आपका 9.5 का, फिर इसमें होगा डिफरेंस 10.5 का, 10.5 का मतलब 53.5। अच्छा, वेन डायग्राम दिया है, द नम टी इज, अच्छा सॉरी, द नंबर ऑफ ब्लू विच आर ओनली रेड, नंबर ऑफ ब्लू, ब्लू ये रे, विच आर ओनली रेड, देखो ब्लू और रेड यहाँ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है 21, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हाइट विच आर रेड, नंबर ऑफ व्हाइट विच आर रेड 7, ये भी ठीक है, तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल एन आर एस, ऑल एन आर एस, ठीक है, ऑल एस आर पी, ऑल एस आर पी, ठीक है, नो पी इज टी, पी और टी का कोई कनेक्शन नहीं, ओके। नो एस इज टी, बिल्कुल सही है। नो एन इज टी, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऑलरेडी अंदर है। नो टी इज एस, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्यों, क्योंकि ठीक है कि जब इनका इस टी से कनेक्शन नहीं तो टी का इनसे कनेक्शन क्या हो सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑल कंक्लूजन फॉलो।
ए टीम ऑफ 5 members इज टू बी सिलेक्टेड अमंग 8 members M1 to M8। अच्छा, अब बताना है कि M4 और M7 साथ में सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। N3 और N6 साथ में सिलेक्ट होने चाहिए, ये भी ठीक है। ईदर M2 और M6 हैज टू बी सिलेक्टेड विद M1। भाई M2 M1 के साथ हो या या M6 M1 के साथ हो। मतलब ये है कि जहां पे M1 आ गया वहां पे M2 और M6 दोनों साथ नहीं आएंगे। ओके, चलो अब ये 3 कंडीशन दी, इनके अनुसार हमें आंसर बताना है। पहले में M4 है, नहीं है। दूसरे में M4 है, M4 है लेकिन M7 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं फॉलो होगा। M4 है, M7 नहीं है, नहीं फॉलो होगा। ओके, फिर इससे तो देखो 2 एलिमिनेट हो गए हमारे, बढ़िया काम दिया इसने। M3 और M6, M3 है M6 नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। इससे तो हमें पता चल गया कि इधर से M3 है M6 भी है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी इसको कंफर्म करने के लिए हमारी लास्ट कंडीशन को हम देख लेते हैं कि कभी M1 आया हो और उसके साथ M2 और M6 भी आए हो तो गड़बड़ हो जाएगी, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने चेक किया M2 भी आया है, M6 भी आया है, लेकिन उनके साथ M1 नहीं आया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने यही बोला है कि M1 अगर आएगा तो उनके साथ इन दो में से एक ही आएगा, लेकिन अगर M1 नहीं आएगा तो ये दोनों भी साथ में हो सकते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सिर्फ हमने कंडीशन फॉलो की है जो उन्होंने हमने दी है, बाकी हमने अपनी तरफ से और दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। देखो, ये फिगर दे रखे हैं, इनको बीच से ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है, मतलब सर्वांगसम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट, जो एक दूसरे को ढक ले बिल्कुल कंप्लीटली। तो वैसे ही वो करा गया है, जैसे ये पोर्शन इसको ढक लेगा, ये पोर्शन इसको ढक लेगा, ये पोर्शन इसको ढक लेगा, ये आंसर है। अब ये इस तरह से काट रखे हैं तो ये किसी को ढक नहीं पाएंगे, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। सीरीज दी गई है, उसमें हमें बताना कि मिसिंग टर्म क्या होगी। ओके, चलिए क्यू, पहले लेटर ले लेते हैं। क्यू के बाद है डब्ल्यू, और चलो पी क्यू आर एस टी यू वी, फिर आ गया डब्ल्यू, एक्स वाई जेड ए बी, फिर आ गया सी डी ई एफ जी एच आई। मतलब ये चीज 5-5 के उसमें ही चल रही है। वैसे तो हमें यहीं से कंफर्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। ओ पी पी ओ पी क्यू आर एस टी यू आएगा भाई, एक चीज तो होगी कंफर्म, यू आएगा। इसमें आपको एक चीज और बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में वो अप्लाई होती है। ओके, तो लेकिन पहले हम अपने तरीके से निकाल लेते हैं आंसर। एल के एल एम एन ओ पी, सॉरी ये सीधा नहीं जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जी, यहाँ पे जी है, जी एच आई जे के एल, मतलब 4 का गैप है, तो आर हमें चाहिए, और 4 का गैप किससे हो सकता है, एम से हो सकता है, एन से। तो हम एम से करके देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, बिल्कुल एम से हो रहा है। तो हमारा सेकंड टर्म आ गई एम, लास्ट वाली बतानी है। फिर डी से जे जाना है, तो क्या है, डी ई एफ जी एच आई, मतलब 5 का गैप है, तो हम बी का भी 5 का गैप ले लेंगे यहाँ पे, बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू एम एच। अब देखो, इसमें तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो, और आंसर भी लगाना है। ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर है ना एक एक टर्म ही चेंज करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहला लेटर देखो, एक में डिफरेंट है, बाकी 3 में सेम है, तो 95% चांस है कि आंसर इन 3 में से होगा। ये नहीं होगा, आपने एक एलिमिनेट कर दिया विद इन सेकेंड्स। फिर आपने देखा कि दूसरा लेटर कहाँ ज्यादा है, एम एम एन, एम 2 बार आ रहा है, इसका मतलब एन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है कि भाई क्या होगा आंसर। तो आप इन दो में से आंसर लगा सकते हो, तो जिसमें आपका आंसर लगाने के मतलब ठीक होने के चांसेस 50% है। 50 एक्चुअल में 50%, तो उससे भी ज्यादा है। अगर आप 4 की बात करोगे तो आपके 75% ठीक होने के चांसेस।
ओके। अगर बाई चांस आप तुक्का मारो इन दो में से मार दोगे तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन आपने थोड़ा सा सिर्फ 10 सेकंड दिमाग लगाया तो उसमें आपको पता चल गया कि इन दो में से आंसर हो सकता है, इसलिए आपने लगा दिया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल ही लीजिए, उसमें तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बाई चांस आपने ये वाला टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, मास किलोग्राम, तो मतलब मास की जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है किलोग्राम, और फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। अच्छा, टी वी एफ जेड क्यू एल, अगेन हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई टी और जेड का रिलेशन, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले सभी का रिलेशन लिख लेते हैं हम तीनों का, फिर उस सब में अप्लाई कर देंगे। फिर है दूसरा वी का और क्यू का, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी, इसमें भी 5 का गैप है। फिर तीसरा है एफ का और एल का, एफ जी एच आई जे के एल, मतलब 5-5 का गैप है, बस इसमें डायरेक्शन ऐसे है, बाकी इन दो में डायरेक्शन ऐसे है। अब हम देख सकते हैं सभी में, या ऊपर से शुरू कर लो या नीचे से शुरू कर लो। अभी ऊपर में एक चीज तो कंफर्म है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की जाएंगे तो टी और जेड बिल्कुल ठीक है, तो हमें लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो बीच वाला चेक करें, चाहे वो पहले वाला चेक करें। चलो बीच वाला चेक कर लेते हैं, अगर लास्ट से चले हैं तो इधर ए लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल ठीक है। फिर आर का एक्स के साथ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, यही है क्या, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बिल्कुल ठीक है भाई, इसके अनुसार तो ये हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? फिर ए का पी क्यू आर एस टी यू वी, सॉरी 4 आना चाहिए, यहीं पे गलत हो गया हमारा, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आना चाहिए, वी मैंने गलत लिख दिया, ये 5 नहीं है, बीच में 4 अल्फाबेट्स आएंगे। ओके, तो सॉरी, बीच में ऐसे गलती हो जाती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, तो ये फॉलो नहीं होगा। ऐसे ही हम दूसरे में चेक कर लेंगे, एल और आर। अब तो देखो आपको लॉजिक समझ में ही आ गया है क्या है, कैसे प्रोसीड करना है। फिर भी जेके एल एम एल और आर है, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। और एक्स का डी से, एक्स का डी से पॉसिबल ही नहीं है, ये आपको पता होगा कि एक्स से हम अगर इस तरफ इस उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे तो डी आएगा ही नहीं, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब पी का वी से, पी का देख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, बिल्कुल ठीक है। एल का जी से, जी एच आई जे के एल, ठीक है। डब्ल्यू का सी से, टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, इसका मतलब तीनों ही फॉलो कर रहे हैं, ये हमारा आंसर है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को समझाने के लिए आपको टाइम लग गया, अदरवाइज आप फटाफट फटाफट लिखोगे तो आप इसका आंसर जल्दी से निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ गया डाइस का क्वेश्चन। डाइस में 3 पोजीशन दी है, उनसे हमें 2 स्टेटमेंट बतानी है कि वो ठीक है कि नहीं। तो डाइस में आपने कहीं से क्लास ली होगी, नहीं तो मैं इसी में ही आपको समझा दूंगा। मेनली जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें हमें क्या करना होता है, एक नंबर पकड़ लेना होता है जो दो डाइस में या उनकी पोजीशन में कॉमन हो। कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 कॉमन है। 2 को फिक्स करो पोजीशन, 2 को फिक्स करा और क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, क्लॉक ऐसे ही घूमती है, क्लॉकवाइज घुमा दी, मैंने नंबर लिखा 254। फिर यहाँ पे 2 को पकड़ा, फिर मैंने लिख दिया 16। वैसे तो जब भी अगर पोजीशन सेम हो तो वो जो आपस में दिखाया हुआ है वो उसके अपोजिट ही होता है, जैसे 5 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 4, जो बच गया वो 2 के अपोजिट है, 2 के अपोजिट 3। ठीक, ऐसे। लेकिन फिर भी अगर आप ये ना सोच पाओ तो सिंपली बस उसको फिक्स करके पोजीशन लिख लो, ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। ये 4 और 6 अपोजिट फेसेस, बिल्कुल ठीक है। 1 और 5 ऑन अपोजिट फेसेस, ये भी ठीक है, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ये बहुत 1 एंड 2 सही। अगर आप ये तीसरी पोजीशन उठाओगे उससे भी आपको ये पता चल जाएगा। अगर मैं ये आप समझाने के लिए बताऊं कि 1 को फिक्स कर लिया मैंने, 1 6 2, यहाँ पे 1 को फिक्स कर लिया 1 4 3, तो इससे भी सेम आएगा कि 2 3 के, 6 4 के और 1 5 के, जो बच गया वो 5। 7 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड डी। भाई ए और डी, चलो थोड़ा इस ए और डी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं।
ठीक। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में देखो टोटल है 7, डी और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3, 1 2 3, तो ए इसमें आएगा एफ नीचे, 1 2 3 इसमें एफ आएगा ऊपर। ठीक। अब वो नीचे क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 तो ये ऑलरेडी होगी, नीचे 3 का गैप देके करेंगे तो 7 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमें इतना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि इसमें ऊपर आएगा और इसमें नीचे आएगा। अच्छा, सी इज केप्ट जस्ट अबोव जी। जी के जस्ट ऊपर रखना है सी को। ओके। डी इज केप्ट जस्ट बिलो ई। डी को ई के नीचे रखना है जस्ट। जी इज केप्ट अबोव ए। अच्छा चलो, डी वाला तो दे ही रखा है, यहाँ ई आ गया और यहाँ ई आ गया। ठीक है, ई वाला तो काम हो गया। जी इज केप्ट अबोव ए। भाई जी ए के ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर है ये नहीं पता। बी इज केप्ट बिलो ई। भाई जी ए के ऊपर है और बी इज केप्ट बिलो ई, ई के नीचे बी है। ये जस्ट नहीं है, जस्ट वाले ये है। अगर अब इससे हम आगे बढ़े तो हमारी यहाँ पोजीशन कितनी भर गई है? 1 2 2 4, और बीच में ये आगे कितना है? 4 और 2 6, एक पोजीशन बची है। अब जी ए के अबो है तो इन दो पोजीशंस में से जी आएगा। ठीक है, और सी जी के ऊपर है तो यह ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जी ए के ऊपर आए और सी जी के ऊपर आए, जस्ट ऊपर आए। ठीक है, यही पोजीशन बनती है। जी को मैं यहां भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि इसके जी यहां लूंगा तो सी को कहां बैठाऊंगा? तो यही पोजीशन पॉसिबल है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं सी और जी कितना 1 2 3 4 5, सी और जी यहां बैठा देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब एक पोजीशन बची है ये खाली, तो यहाँ बी आएगा। लेकिन क्या ये फुलफिल कर पा रहा है? ई बी के ऊपर है, लेकिन यहाँ तो ई बी के नीचे है। क्या फुलफिल कर पा रहा है? नहीं। इसीलिए ये पोजीशन ही ठीक है। और जो भी है अब पता चल गया, ई बी के ऊपर है, इसका मतलब ई के ऊपर तो बी नहीं आ सकता। बी की एक ही पोजीशन बच गई, वो बच गई सबसे नीचे। ऐसे देखो, आपको कंप्लीट करना है इसको। तो बी इज केप्ट एट द बॉटम, बिल्कुल ठीक है। सी इज केप्ट एट द टॉप, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सी है अपने तीसरे नंबर पे ऊपर से, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, ये कंडीशंस लिख लेनी है, जैसे मैंने साथ साथ थे, बिल्कुल साथ साथ लिख लिया। गैप था जिसमें कुछ मेंशन नहीं करा था, मैंने अलग ले लिया और एक एक कंडीशन को फिट बैठा के देखा। जो फिट बैठ गई, जहां फिट बैठ गई, हम उसके साथ आगे प्रोसीड करें। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपका दिया हुआ है 18 12 9 18 24 19 13 30 28। मतलब ये चीज देख के आपके मन में क्या ख्याल आता है? या तो ये ऐसे फॉलो करेगा या ऐसे फॉलो करेगा। ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर ये स्क्वायर फॉर्म में होता तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होती। हम देखते हैं कि नीचे की तरफ फॉलो करेगा या राइट साइड में फॉलो करेगा। लेकिन इसमें ज्यादा चांसेस क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कि जहां ज्यादा वो है ना आपके बॉक्सेस, उस तरफ फॉलो करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट फॉलो करेगा। तो हमें ज्यादा कोशिश यही करनी है कि लेफ्ट टू राइट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम जोड़ के देख लें या कुछ भी करके देख लें तो समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन दो के बीच में रिलेशन देख लो, इन दो के या इन दो के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो आपने देखा कि एक सेकंड, 18 और 12 के बीच में गैप है 6, 12 और 9 के बीच में है 3, तो इसका कोई रिलेशन बन रहा है? 6 3 18, बिल्कुल ठीक है। अब है 24 और 19 के बीच में है 5, और 19 और 13 के बीच में 6, 6 पंजा 30, बिल्कुल ठीक है, फॉलो हो रहा है। तो सेम इसमें भी फॉलो होगा। ये है 7 और ये है 7, 7 7 49, तो ये आपका 49 आंसर होगा। ठीक है। तो मेनली क्या बताया मैंने कि स्क्वायर होता है तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसमें आइडिया लग गया कि लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करेगा। तो कैसे फॉलो कर सकता है? हम पहले जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करके देखेंगे, नहीं तो उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। ओके, ऐसे आपको प्रोसीड करना है। रवि वॉक्स 18 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 18 किलोमीटर नॉर्थ। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वॉक्स 25 मीटर किलोमीटर। He again turns left and walks 19 kilometers. Sorry. Finally, he turns to the right and walks 27 kilometers. How many distance did Ravi walk? कुछ नहीं, बस सबको जोड़ देना है। 7 और 9 16 और 5 21 और 8 29,
दो और दो चार, पांच, दो सात और एक आठ, 89। ये तो बहुत आसान था। लास्ट है भाई मिरर इमेज। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि कि उस पे दिखे। अब देखो, मिरर यहाँ प्लेस किया गया है, तो हम मैंने पहले भी समझाया कि हम इसमें क्या देखेंगे। ऑप्शंस देख लो पहले, जहां जहां डिफरेंस है पहले उनको ही हम रूल आउट कर लेंगे। डिफरेंस है इस ट्रायंगल में, देखो ये तीन ट्रायंगल सेम है, ये ट्रायंगल डिफरेंट पोजीशन में है, तो कौन सा ट्रायंगल आना चाहिए भाई? इस तरफ मुंह आना चाहिए उसका, ट्रायंगल का है ना, ऐसे ही आना चाहिए। जबकि इसका मुंह दूसरी तरफ है तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, फिर दूसरी चीज क्या है आपका, और क्या चीज डिफरेंट है? ये देखो, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग, ये तो चलो रोल आउट हो ही गया, एलिमिनेट हो गया, ये इधर है, ये दो इधर है। तो इसमें भी वो चीज फॉलो कर सकते हैं, दो सेम है तो इनमें से ही आंसर होगा। लेकिन फिर भी चलो मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, ये इधर जा रहा है तो इधर लाइन ऐसे आएगी ऊपर से नीचे, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। इन दो में से बताना अब, इन दो में क्या देखेंगे हम, क्या डिफरेंस है? इस लाइनिंग का डिफरेंस है, देखो ये लाइन नीचे की तरफ है, ये बीच में है, तो यहाँ पे पता चलेगा नीचे की तरफ वाली है आंसर, बीच वाली नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर है। देखो आज हमने काफी फास्टली अपना जो काम है, अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के दोबारा से भी अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चाहे वीडियो या आज आप 2026 में देख रहे हो या आगे किसी भी साल में देख रहे हो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप कितने साल भी बाद देखोगे तो ये पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। आप पिछले ये क्वेश्चंस करके आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आपको अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स करेंगे इसी शिफ्ट का, तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।